Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with a new topic, circumference and area of circle. Today I will teach you what is circumference and what is area of circle. Let us see. At first I am going to draw a circle. ये सर्कल है आपका और इस सर्कल में सरकमफ्रेंस क्या है, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस. जैसे यहाँ एक पॉइंट आप मान लीजिए चाहे कहीं भी, और इसके चारों तरफ की इस सर्कल की लेंथ को आप मेजर कर लीजिए और मेजर करने पर जो आएगा वही आपका सरकमफ्रेंस होगा. सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री आप समझ लीजिए. जैसे आप फाइंड करते थे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते थे चारों तरफ की नाप को, तो वो अगर पेरीमीटर होता था, यहाँ पर आपका क्या होगा, सर्कल की जो चारों तरफ की लेंथ आप फाइंड करेंगे तो दैट विल बी सरकमफ्रेंस होता है. सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle is equal to होता है 2 पाई r होता है. अब उसके बाद दूसरा टॉपिक था एरिया. क्या है एरिया ऑफ सर्कल? क्या है, तो ये जैसे इसकी बाउंड्री आपने जो मेजर किया दैट इज सरकमफ्रेंस. अब इसके अंदर की स्पेस को फाइंड कर लेना ही एरिया कहलाता है. इस एरिया को फाइंड करने का एक फार्मूला है, दूसरा फार्मूला नंबर 2, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. ये फार्मूला नंबर 2 है. जो टॉपिक हमने लिया था, पहला था सरकमफ्रेंस और दूसरा था एरिया ऑफ सर्कल. तो आई हैव रिटन हियर टू फार्मूला. वन ऑफ देम इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r. उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. अब बात ये आती है, ये पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू लिख देता हूं. पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 होता है. उसके बाद r क्या है, r आपको पता होगा, r जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है. और रेडियस क्या है, जैसे ये जब सर्कल बनाते हैं तो ये एक पॉइंट बनता है. इस पॉइंट से इस बाउंड्री की किसी भी साइड में जो सेंटर से इस बाउंड्री को टच करती है लाइन, दैट इज रेडियस, वो रेडियस होता है. तो अब आप समझ लीजिए, जब भी किसी भी सर्कल का आपसे पूछेगा कि आप जो है उसका सरकमफ्रेंस बताइए, तो पाई आप लिख लेंगे अपने मन से 22/7. r आपका क्वेश्चन में दिया होगा, और यदि नहीं दिया है तो कभी कभी डायमीटर देता है. जैसे ये डायमीटर दे देगा, कहेगा 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, सरकमफ्रेंस बताइए. तो सीधी सी बात है, जो रेडियस होता है इसका डबल डायमीटर होता है. दैट मीन्स इफ यू विल डिवाइड बाय 2 द डायमीटर, अगर डायमीटर को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा दैट विल बी रेडियस हो जाएगा, वो आपका रेडियस हो जाएगा. और रेडियस मीन्स r होता है, और जब r आपको पता चल जाएगा, पाई आप जानते ही हैं 22/7, तो आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं और एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है ये दो चीजें. आपको सर्कल पता है, सर्कल से वन साइड ये आपका रेडियस, दोनों साइड आपका डायमीटर, और ये सेंटर होता है, ये कॉर्ड होता है. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी. तो आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं. ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा. एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल गिवन दैट. सरकमफ्रेंस पूछ रहा है,
तो हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 1B में दिया है डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर अभी हमने बताया, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है? तो हमने क्या बताया था, जब डायमीटर दिया गया होगा, मतलब ये आपका यहां से यहां तक 14 दिया है और रेडियस तो यहां तक होता है, आर हमको निकालना है। आर इज इक्वल टू होता है, आर इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। 14 डायमीटर दिया है तो 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14, आर आ गया आपका 7। और फार्मूला क्या है, क्या पूछा गया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसका फार्मूला 2 पाई आर। अब आप देखिए डायमीटर दिया था 14, हमने आर पता कर लिया, डायमीटर का हाफ करके 7 आ गया। अब इसको फार्मूले में रखते हैं 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई मीन्स 22/7 हो गया। तो जहां पाई है उसका अपान 22/7। और एक चीज और बताएंगे, 2 पाई आर, इसका मतलब होता है, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। ये आप क्लियर रहेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। तो यू कैन सी हियर 2 मल्टीप्लाई, प्लेस ऑफ पाई आई हैव रिटन 22/7। अब प्लेस ऑफ आर हमको क्या लिखना है, 7 आया है तो यहाँ आप 7 कर दीजिए। क्लियर? अब ये 7 से कट गया, बचा क्या, 22 और 2 बचा। तो 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 22 2 जा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको पता है एरिया स्क्वायर में आता है। क्लियर है? नो सॉरी, ये एरिया नहीं है, ये आपका सरकमफ्रेंस है, तो 44 सेंटीमीटर ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब एरिया निकाला जाएगा तब वो स्क्वायर में लिखा जाएगा। तो ये 14.3 का क्वेश्चन नंबर बी था। 14.3 का क्वेश्चन नंबर बी था। एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला सरकमफ्रेंस और एरिया क्या है। सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल गिवन दैट रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, find the area of circle और दिया क्या गया है, given that radius 20 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। रेडियस तो हमने बताया था, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बताया था, और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू बताया था 2 पाई आर बताया था। तो फार्मूला आपको ये लगाना है, पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स पाई इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 20 दिया है, तो r इज इक्वल टू हो गया 20। अब 2 पाई आर स्क्वायर में रखिए इसको, पाई मीन्स ये है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमने बताया था कि बीच में कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई होता है, तो पाई के प्लेस पर 22/7, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा,
22/7 मल्टीप्लाई r के प्लेस पर 20 लिखना है, फिर 20 लिखना है। अब देखिए ये डिवाइड होता है कि नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 400/7, फिर मल्टीप्लाई करिए 22 4 जा 88/7 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पर देखिए कितना आता है, डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 आ गया, फिर 7 2 जा 14 आएगा, 4 0 लाइए, 7 5 जा 35, फिर यहाँ 5 आएगा माइनस करने पर, एक 0 और लाइए यहाँ पर, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर होगा, तो आ गया 1000 आएगा 1257 होल 1/7। इस बार आप जो है अगर ये सेंटीमीटर दिए गया है तो स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर लेंगे बिना किसी समस्या के, क्योंकि फार्मूला आपका बहुत ही सटीक है। तो आइए देखते हैं, 1257 होल 1/7 सेंटीमीटर आपके आंसर शीट में भी दिया है, तो नोट डाउन करिए अपना होमवर्क। डू एक्सरसाइज 14.3 आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे, इसी तरह से निकाला जाएगा। आपको बता दिया गया है कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, एरिया इज इक्वल टू πr²। अगर डायमीटर दिया है, रेडियस पूछे तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, और रेडियस दिया है डायमीटर पूछे तो उसका डबल कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।